ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। वीबीए के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक यहाँ पर ऑटोमेशन है। जब आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रोफाइल ऑन करोगे तब आप उसमें ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैं लेने वाला हूं, इसको आप अपने सीवी के अंदर लगा सकते हो। छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा ऑटोमेशन है, तो उसको आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। तो अभी आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, इसका नाम है आउटलुक ऑटोमेशन। इसका नाम क्या है? आउटलुक ऑटोमेशन। आप लोग जब कंपनी में काम करते हो, किसी भी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो, तब वहां पर अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल पीपल्स को अगर मेल भेजने हैं, मल्टीपल पीपल्स को अगर मेल भेजने हैं, तो वहां पर आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैन्युअली काम करना पड़ता है। तो ये आप यहां पर वीबीए के जरिए कर सकते हो। किसके जरिए कर सकते हो? विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। अगर आपको एक्सेल के अंदर वीबीए आता है तो आप ऑटोमेट कर सकते हो, अपने मैन्युअल टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कि आप जब भी कंपनी के अंदर काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल पीपल्स काम करते हैं। अगर आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि मल्टीपल पीपल्स को आपको मेल फॉरवर्ड करना है, क्या करना है? मेल फॉरवर्ड करना है। कोई पर्टिकुलर फाइल्स मेल्स के अंदर अगर आपको भेजने हैं, तो आप उसको मैन्युअली करने के बजाय वीबीए में ऑटोमेशन के जरिए कर सकते हो। किसके जरिए? ऑटोमेशन के जरिए। तो उसके लिए आपको आउटलुक ऑटोमेशन आना चाहिए, वीबीए आउटलुक ऑटोमेशन आना चाहिए। उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपके लैपटॉप में अगर आपको इस ऑटोमेशन को करके देखना है, तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर आउटलुक एप्लीकेशन होना चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन? आउटलुक का एप्लीकेशन होना चाहिए। जब आप लोगों ने एक्सेल को इंस्टॉल किया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, जब मैंने एक्सेल के लेक्चर स्टार्ट किए थे, तब आप लोगों ने क्या किया था? एक्सेल को इंस्टॉल किया था। तो मैं यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक्सेल को ओपन किया है। इसके अंदर फाइल, फाइल के अंदर अकाउंट, अकाउंट के अंदर यहां पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। क्या है यहाँ पर? मल्टीपल एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें आपको यहाँ पर आउटलुक भी दिखाई दे रहा है। क्या है? आउटलुक। जब आपने एक्सेल को इंस्टॉल किया होगा, उसके अंदर आपको आउटलुक, उसके अंदर आपका आउटलुक भी इंस्टॉल हुआ होगा इस तरीके से। तो अब मैं यहां पर आउटलुक को सर्च करता हूं। सर्च बार में मैंने आउटलुक को सर्च किया, तो देखो आउटलुक ऐप नाम से एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। आउटलुक ऐप, इसका सिंबल भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको ओपन करता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर इसको ओपन किया, तो देखो मेरा लैपटॉप में आउटलुक का एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो गया है। आउटलुक का एप्लीकेशन ओपन
हो चुका है। अब अगर मुझे किसी को मेल भेजना है मैन्युअली, किसी को मेल अगर भेजना है, तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक ऑप्शन है न्यू ईमेल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक नया वाला विंडो यहां पर ओपन हुआ है, नया वाला विंडो यहां पर ओपन हुआ है। फ्रॉम, ये जो यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा आपको ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस मैंने सेट किया हुआ है, तो यहां पर वो ईमेल एड्रेस आ गया। अब जिस बंदे को मुझे मेल भेजना है, उसका ईमेल एड्रेस मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, उसका ईमेल एड्रेस यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिख रहा है, मैं उसको टिक करता हूं, तो मुझे इस बंदे को ईमेल भेजना था, तो उसका टू में मैंने क्या किया, ईमेल डाल दिया। सीसी में अगर मुझे किसी को रखना है सीसी, तो मैं यहां पर सीसी में भी किसी बंदे को यहां पर रख सकता हूं। आगे आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट में मैं यहां पर लिखता हूं मेल रिगार्डिंग आउटलुक ऑटोमेशन, मेल रिगार्डिंग आउटलुक ऑटोमेशन, ऐसे मैंने सब्जेक्ट कुछ भी डाल दिया। अब यहां पर इस तरीके से मैंने मेल को ओपन किया है। इसमें मैंने मेरा खुद का ईमेल एड्रेस है जहां से मेल सेंड होगा, जिसको जाने वाला है मेल, उसका टू में मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला है। सीसी में मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं डाला है, तो सीसी में अगर आपको कुछ रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। और नीचे नीचे आप यहाँ पर बॉडी होती है, ये क्या होती है, बॉडी, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ऊपर सीसी का पार्ट है, इसमें टू वाला एक पार्ट होता है और ऊपर फ्रॉम वाला पार्ट होता है, और सेंड के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। जब आपको मेल सेंड करना है उसके लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो राजपूत, हेलो राजपूत, नीचे लिख दिया दिस मेल इज रिगार्डिंग टू आउटलुक ऑटोमेशन। तो ये मैंने कहां पर लिखा है, बॉडी के अंदर, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। इस तरीके से मैंने यहां पर ये बॉडी के अंदर लिखा है, और नीचे मैंने क्या किया है, देखो मेरा यहाँ पर सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट मैंने अटैच किया हुआ है। क्या है ये, सिग्नेचर मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो ये होता है मैन्युअल तरीका मेल को लिखने का। अगर आपको आपके मैनेजर ने, कंपनी के अंदर आप काम करते हो और अगर आपको बोल दिया किसी बंदे को मेल भेजना है, तो इस तरीके से आप मैन्युअली मेल भेजते हो, इस तरीके से आप मैन्युअली मेल भेजते हो। यही काम अगर आपको ऑटोमेशन के जरिए करना है, तो इसके लिए आपको वीबीए में आउटलुक ऑटोमेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आउटलुक ऑटोमेशन। अब यही काम जैसे मैंने यहां पर मैन्युअली दिखाया, ये सिर्फ डेमो था, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मेल को भेजने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मेल को भेजने वाले हैं। तो मैं ये आउटलुक एप्लीकेशन को क्लोज करता हूं, क्लोज कर दिया। क्या किया मैंने, आउटलुक एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। अब ये यही काम हम लोग किसके जरिए करने वाले हैं, वीबीए के जरिए। तो इसी को बोला जाता है वीबीए ईमेल, वीबीए आउटलुक ऑटोमेशन। तो देखो कंसेप्ट का नाम है आउटलुक ईमेल ऑटोमेशन। क्या है, आउटलुक ईमेल ऑटोमेशन। यहां पर लिखा है आउटलुक ईमेल ऑटोमेशन यूजिंग वीबीए allows Excel to automatically create and send emails through Microsoft Outlook। Microsoft Outlook के जरिए आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर से मेल को भेज सकते हो।
This technique is commonly used in corporate environment to send daily report, dashboard, alerts and notification without manual effort. अगर आपको किसी को आपके रिपोर्ट भेजने हैं, डैशबोर्ड भेजने हैं, नोटिफिकेशन अगर मेल के जरिए भेजने हैं, तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो VBA के अंदर. By writing a VBA macro, Excel can open Outlook. अब आप VBA के अंदर मैक्रो को लिख सकते हो, कोड को लिख सकते हो. इसमें क्या हो सकता है? आउटलुक ओपन हो सकता है, ऑटोमेटिकली आउटलुक ओपन हो सकता है. क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज, ऑटोमेटिकली आप न्यू ईमेल लिख सकते हो. जैसे अभी मैंने मैन्युअली करके दिखाया थोड़ी देर पहले, वही काम आप ऑटोमेट कर सकते हो. मतलब ऑटो डायरेक्टली आप ईमेल भी लिख सकते हो. फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स सच एज रिसिपेंट, सब्जेक्ट एंड बॉडी. आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिसिपेंट, जिसको मेल भेजना है उसका डिटेल भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट भी लिख सकते हो एंड बॉडी भी यहां पर लिख सकते हो. उसके साथ साथ आप फाइल को अटैच भी कर सकते हो एंड आइदर डिस्प्ले और ऑटोमेटिकली सेंड द ईमेल. तो इस तरीके से आप फाइल को अटैच करके भी मेल भेज सकते हो. उसी को आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं. तो इसके लिए आपके लैपटॉप के अंदर क्या होना चाहिए? आउटलुक का एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था. तो मैंने यहां पर सब रूटीन लिखा है, सेंड ईमेल. इसमें डिम आउटलुक ऐप एज ऑब्जेक्ट. मैंने क्या लिखा है? आउटलुक ऐप. इसका मतलब होता है आउटलुक का एप्लीकेशन. इसको मैंने एज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया. डिम आउटलुक मेल एज ऑब्जेक्ट. आपको क्या करना है? आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर मेल भेजना है, तो आउटलुक मेल नाम से एक वेरिएबल यहां पर लिया है, उसको भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है. तो ये भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. अब आपको क्या करना है? क्रिएट आउटलुक एप्लीकेशन. आउटलुक एप्लीकेशन को क्या करना है? क्रिएट करना है. तो यहां पर लिखा है सेट आउटलुक ऐप इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. मेथड का हमने यूज किया. ये मेथड को इसके पहले भी हमने देखा है, क्रिएट ऑब्जेक्ट. ये किस लिए यूज होती है? तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. इसके अंदर डबल कोट में लिखना है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन. आउटलुक क्या है? एप्लीकेशन है, तो इसके कारण यहां पर लिखना है आउटलुक, आगे लिखना है डॉट, आगे लिखना है एप्लीकेशन डबल कोट में. तो ये क्या करेगा? क्रिएट ऑब्जेक्ट आउटलुक एप्लीकेशन को क्रिएट करने का काम करेगा, जिसका नाम है आउटलुक ऐप. आगे क्रिएट न्यू ईमेल. आपको क्या करना है? नया वाला ईमेल क्रिएट करना है ऑटोमेटिकली. तो मैंने यहां पर लिखा सेट आउटलुक मेल इक्वल टू, ये जो आउटलुक मेल नाम से ऑब्जेक्ट है उसको अभी यहां पर क्रिएट करना है. तो आउटलुक मेल इक्वल टू आउटलुक ऐप. तो ये वाला जो आउटलुक का एप्लीकेशन होगा उसके अंदर एक क्रिएट आइटम नाम से क्या होता है? मेथड होता है. क्रिएट आइटम नाम से एक मेथड होता है, उसके जरिए आप नया ईमेल क्रिएट कर सकते हो. क्या कर सकते हो? नया ईमेल क्रिएट कर सकते हो. तो इसको लिखा कैसे जाता है? क्रिएट आइटम ऑफ जीरो. क्या है ये? क्रिएट आइटम ऑफ जीरो. इस तरीके से उसको लिखा जाता है. आगे मैंने क्या किया है? विथ ब्लॉक का यूज किया है. विथ एंड विथ. किस ब्लॉक का यूज किया है? विथ ब्लॉक का. अब इसके अंदर आपको क्या करना है? ये जो आउटलुक मेल आप क्रिएट करने वाले हो, मतलब नया वाला ईमेल जो आप यहां पर क्रिएट करने वाले हो, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज को लिखना होता है. किसको लिखना होता है? प्रॉपर्टीज को. तो यहां पर लिखा है डॉट टू. ये आउटलुक मेल के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, इसमें पहली है डॉट टू. टू मतलब जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डबल कोट में आपको यहां पर लिखना है. क्या करना है? उसका ईमेल एड्रेस आपको यहां पर डबल कोट में लिखना होता है.
डॉट सीसी, जिसको सीसी में आपको रखना है मेल के अंदर, उसका ईमेल एड्रेस आप यहां पर लिख सकते हो। अभी यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है, और यहां पर डेमो के लिए example@gmail.com 2 में लिया है। आगे आपको लिखना होता है डॉट सब्जेक्ट। ये क्या है? ये भी प्रॉपर्टी है इसकी, आउटलुक मेल की। डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू, इसमें आपको लिखना होता है, जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, सेल्स का एक रिपोर्ट है, सेल्स का क्या है, रिपोर्ट, वो भेजना है मुझे। तो मैंने यहां पर सब्जेक्ट में लिखा सेल्स रिपोर्ट। आगे मैंने डॉट बॉडी, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। बॉडी के अंदर जो भी मुझे लिखना है मेल के अंदर, उसके लिए यहां पर एक डॉट बॉडी नाम से प्रॉपर्टी होता है, उसका यूज किया जाता है। उसमें मैंने इक्वल टू लिखा है, उसमें मुझे क्या लिखना है, हेलो प्लीज फाइंड द सेल्स रिपोर्ट अटैच्ड, और नीचे लिखना है रिगार्ड्स, उसके नीचे लिखना है अक्षय। इसी तरीके से आप यहां पर लिखते हो मेल के अंदर। तो वही बॉडी के अंदर यहां पर लिखा गया है, वही बॉडी के अंदर यहां पर लिखा गया है। इसमें क्या लिखा है, हेलो, ये क्या है, स्ट्रिंग। आगे लिखा है एंड, आगे लिखा है वीबी न्यू लाइन, एंड वीबी न्यू लाइन। ये किस लिए लिखा जाता है वीबी न्यू लाइन? तो ये जो मुझे लिखना है, प्लीज फाइंड द सेल्स रिपोर्ट अटैच, ये नए लाइन के ऊपर लिखना है, इसके लिए वीबी न्यू लाइन इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर लिखा है वीबी न्यू लाइन एंड वीबी न्यू लाइन, एंड आगे लिखा है अंडरस्कोर। क्या लिखा है यहां पर, अंडरस्कोर। तो ये अंडरस्कोर किस लिए? क्योंकि मुझे नीचे के लाइन पर यहां पर और मैसेज को आगे लिखना है, इसके लिए मैंने यहां पर अंडरस्कोर का यूज किया है। मैंने यहां पर लिखा है प्लीज फाइंड द सेल्स रिपोर्ट अटैच्ड, ये किस में लिखा है, डबल कोट में। ये क्या है, स्ट्रिंग है यहां पर। आगे मैंने लिखा है एंड, आगे लिखा है वीबी न्यू लाइन, मतलब ये जो अगला वाला है मुझे नए लाइन के ऊपर लिखना है, इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है वीबी न्यू लाइन। आगे लिखा है एंड, और आगे यहां पर अंडरस्कोर लिखा है, और यहां पर लिखा है रिगार्ड्स, ये क्या है, स्ट्रिंग। आगे लिखा एंड, आगे और लिखा वीबी न्यू लाइन, क्योंकि ये जो मैंने आगे अक्षर लिखा है, ये रिगार्ड्स के नीचे नए लाइन पर आने के लिए ये वीबी न्यू लाइन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर बॉडी को लिखा है। क्या लिखा है, बॉडी को लिखा है। आगे लिखा है डॉट अटैचमेंट्स डॉट एड। अब मुझे क्या करना है तो सेल्स रिपोर्ट भेजना है। क्या भेजना है, सेल्स रिपोर्ट। इसके लिए मैंने यहां पर अटैचमेंट को ऐड किया है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है डॉट अटैचमेंट्स, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है डॉट एड नाम से, अटैचमेंट्स डॉट एड। अब मुझे क्या करना है, अटैचमेंट को ऐड करना है मेल के अंदर। तो मैंने यहां पर आगे सी ड्राइव में पाथ दिया है। क्या दिया है, मेरे लैपटॉप का सी ड्राइव का यहां पर पाथ दिया है। इसके अंदर सी ड्राइव में रिपोर्ट नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर सेल्स रिपोर्ट नाम से एक एक्सेल की फाइल है, उसको मुझे मेल के अंदर अटैच करना है। इसके लिए मैंने यहां पर ये लाइन, मतलब ये पाथ यहां पर ऐड किया है। अब आगे मैंने यहां पर एक और प्रॉपर्टी का यूज किया है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सभी आउटलुक मेल की प्रॉपर्टी है। किसकी है ये प्रॉपर्टी, आउटलुक मेल की। तो इसमें डॉट डिस्प्ले नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करती है, आउटलुक का जो भी आपका ईमेल होगा उसको डिस्प्ले करने का काम करती है। क्या करती है, उसको डिस्प्ले करने का काम करती है। तो डॉट डिस्प्ले का यूज किया है। और यहां पर एक और प्रॉपर्टी होती है डॉट सेंड नाम से। क्या है, डॉट सेंड नाम से एक और प्रॉपर्टी यहां पर होती है। वो किस लिए यूज होती है, मेल को सेंड करने के लिए उसका यूज किया जाता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस लिए, मेल को डिस्प्ले करने के लिए। और डॉट सेंड नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, डायरेक्टली बिना डिस्प्ले किए हुए मेल को सेंड कर देती है। क्या करती है, बिना डिस्प्ले किए हुए मेल को
सेंड करती है। इसके लिए डॉट सेंड नाम से प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की जाती है। अब ये जो विथ ब्लॉक मैंने यहाँ पर ओपन किया था वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, एंड विथ। और जो आउटलुक का मेल क्या है, आउटलुक मेल नाम से एक जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको अभी रिलीज भी करना है। क्या करना है, रिलीज। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है सेट आउटलुक मेल इक्वल टू नथिंग। ये सब कुछ होने के बाद आउटलुक मेल नाम से जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट डिक्लेयर किया है, आउटलुक मेल नाम से जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर डिक्लेयर किया है और जिसको हमने यहां पर क्रिएट किया है उसको रिलीज करना है। उसके लिए मैंने यहां पर लिखा है आउटलुक मेल इक्वल टू नथिंग। इसका मतलब बाद में क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। और यहां पर लिखा है सेट आउटलुक ऐप इक्वल टू नथिंग। जो भी आउटलुक का एप्लीकेशन यहां पर नीचे ओपन होगा, सभी कोड रन होने के बाद उसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा, वो भी रिलीज हो जाएगा। तो आउटलुक ऐप इक्वल टू यहां पर क्या लिखा है, नथिंग। इस तरीके से ये कोड पूरा का पूरा यहां पर लिखा है। और यहां पर क्या है, एंड सबरूटीन। क्या है यहां पर, एंड सबरूटीन। इस तरीके से इस कोड को लिखा जाता है। इस तरीके से क्या है, ये कोड को लिखा जाता है। तो बेसिकली आपको यहां पर क्या क्या करना होता है, सबसे पहले आउटलुक एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आउटलुक मेल को क्रिएट करना होता है, मतलब नया वाला ईमेल आपको क्रिएट करना है। नया वाला ईमेल क्रिएट होने के बाद आपको इसके अंदर टू में किसको रखना है, सीसी में किसको रखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बॉडी के अंदर क्या लिखना है, अटैचमेंट में कौन सी फाइल अटैच करनी है, और उसको डिस्प्ले करना है मेल को या फिर डायरेक्टली सेंड करना है, ये आपको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। बस इतना ही यहां पर आउटलुक का ऑटोमेशन होता है। आउटलुक ईमेल का ऑटोमेशन इतना ही यहां पर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रन करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक वीबीए आउटलुक ऑटोमेशन नाम से वर्कबुक बनाया है। इसको मैं ओपन करता हूं, ओपन किया। इसके अंदर डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में मैं यहां पर बेसिक ईमेल नाम से एक मॉड्यूल बनाया है, बेसिक ईमेल। अब हम लोग यहां पर जो कोड मैंने दिखाया आपको उसको यहां पर लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर सबरूटीन को क्रिएट करता हूं। सबरूटीन का नाम क्या है, सेंड ईमेल। सेंड ईमेल किसके लिए, डिम आउटलुक ऐप एज ऑब्जेक्ट। आउटलुक एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ती है एज एन ऑब्जेक्ट। डिम आउटलुक मेल एज ऑब्जेक्ट। आउटलुक मेल को मैंने यहां पर आउटलुक मेल को मैंने यहां पर एज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको इस तरीके से यहां पर लिखना होता है आउटलुक ऐप और आउटलुक मेल। अब मैं यहां पर एप्लीकेशन को क्रिएट करता हूं, आउटलुक के एप्लीकेशन को। तो मैंने यहां पर लिखा क्रिएट आउटलुक एप्लीकेशन। इसके अंदर सेट आउटलुक ऐप इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड का मैंने यहां पर यूज किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको लिखना होता है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। आउटलुक डॉट एप्लीकेशन इस तरीके से यहां पर लिखना है। तो ये किस लिए लिखा है हमने, ये आउटलुक के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए ये लाइन यहां पर लिखा है। क्रिएट ऑब्जेक्ट का हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। आगे मैं लिखता हूं
क्रिएट न्यू ईमेल, इसमें सेट आउटलुक मेल, सेट आउटलुक मेल इक्वल टू आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर, आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट आइटम नाम से एक मेथड होती है, क्रिएट आइटम, इसके अंदर आपको 0 को देना है। तो यहां पर आपका क्या होगा, आउटलुक का मेल क्रिएट होगा। क्या होगा, एक नया आउटलुक के एप्लीकेशन के अंदर मेल क्रिएट होगा। उसके लिए इस लाइन को हमने यहां पर लिखा है। अब इसके प्रॉपर्टीज होते हैं आउटलुक मेल के, उसको हम लोग यहां पर विथ ब्लॉक के जरिए लिखेंगे। कौन से ब्लॉक के जरिए, विथ ब्लॉक। तो मैं यहां पर लिखता हूं आउटलुक मेल विथ आउटलुक मेल, इसके अंदर पहला प्रॉपर्टी होता है टू नाम से, डॉट टू इक्वल टू, आगे मैं लिखता हूं, अब यहां पर मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूं, जैसे कि example@gmail.com, जिसको मेल भेजना है वो यहां पर आपको टू में लिखना होता है। उसके बाद आगे आपको यहां पर लिखना होता है सीसी का एड्रेस, मतलब जिसको सीसी में रखना है उसका ईमेल एड्रेस आपको यहां पर लिखना होता है। अभी मैं यहां पर फिलहाल कुछ भी नहीं रखूंगा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं डॉट सब्जेक्ट, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट को लिखना होता है। अब मुझे सेल्स रिपोर्ट का फाइल भेजना है, इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है सेल्स रिपोर्ट। आगे आपको बॉडी के अंदर भी कुछ लिखना होता है मेल के अंदर, तो बॉडी नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें आपको यहां पर जो भी बॉडी के अंदर लिखना है वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो मैं यहां पर ये जो बॉडी के अंदर लिखा गया है हेलो, उसके बाद प्लीज फाइंड द सेल्स रिपोर्ट अटैच्ड, उसके बाद रिगार्ड्स और नीचे यहां पर अक्षय, ये जो पूरा का पूरा यहां पर बॉडी के अंदर लिखा गया है, मैं उसको कॉपी करता हूं यहां से। क्या किया मैंने, कॉपी किया और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। तो ठीक है, ये पेस्ट ठीक से नहीं हुआ तो हम लोग हाथ से ही लिखेंगे, डॉट बॉडी इक्वल टू डबल कोट में हेलो, डबल कोट में हेलो कॉमा, आगे मैं लिखता हूं एंड, आगे क्या लिखना है, वीबी न्यू लाइन, आगे एंड वापस वीबी न्यू लाइन, आगे वापस एंड को लिखना है, स्पेस दे दिया, अंडरस्कोर दे दिया, क्योंकि मुझे नीचे की लाइन पर यहां पर कुछ लिखना है, कंटिन्यू। तो आगे मैं यहां पर लिखता हूं डबल कोट में प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिपोर्ट, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं एंड वीबी न्यू लाइन, आगे वापस एंड लिखा, स्पेस दिया और अंडरस्कोर लिखा, क्योंकि मुझे नीचे की लाइन पर भी कुछ लिखना है, इसके लिए ये अंडरस्कोर यूज किया जाता है। और वीबी न्यू लाइन किस लिए, तो नए लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली आने के लिए ये वीबी न्यू लाइन का यूज किया जाता है। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं रिगार्ड्स, कॉमा दे दिया, डबल कोट को कंप्लीट किया, ये हो गया स्ट्रिंग। एंड आगे मैं यहां पर लिखता हूं वीबी न्यू लाइन, एंड आगे मैंने लिखा अक्षय, मेरा नाम लिख दिया क्योंकि मैं मेल भेज रहा हूं, इस तरीके से। अब अगर यहां पर मुझे किसी फाइल को अटैच करना है तो मैं यहां पर डॉट अटैचमेंट्स डॉट ऐड, ये दो प्रॉपर्टी होती है, अटैचमेंट को अटैच करने के लिए, ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, डॉट अटैचमेंट्स डॉट ऐड।
इसमें मैंने डबल कोट में लिख दिया, सी ड्राइव के अंदर रिपोर्ट नाम से एक फोल्डर मैंने बनाया है, रिपोर्ट्स। उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है सेल्स रिपोर्ट। क्या है? सेल्स रिपोर्ट। अब डॉट XLSX, ये क्या है? एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन, सेल्स रिपोर्ट डॉट XLSX, ये क्या है? एक्सटेंशन। डबल कोट में मैंने यहां पर पाथ दे दिया, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर रिपोर्ट्स नाम से फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फाइल रखी है, उसको अटैच करना है डायरेक्टली मेल में, और उसी को भेजना है अटैच करके। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं डॉट डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले, क्योंकि मुझे मेल को क्या करना है? डिस्प्ले भी करना है, डिस्प्ले आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने यहां पर डॉट डिस्प्ले का यूज किया। और यहां पर विथ ब्लॉक एंड हो गया। विथ ब्लॉक क्या हुआ गया? क्या हो गया? यहां पर एंड हो गया। अब मैं यहां पर ये जो आउटलुक का मेल क्रिएट हुआ है और ये जो आउटलुक का एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, उसको रिलीज करना है। क्या करना है? मेमोरी के अंदर से उसको रिलीज करना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सेट आउटलुक मेल इक्वल टू नथिंग, और मैं सेट करता हूं आउटलुक ऐप इक्वल टू नथिंग, क्योंकि मुझे क्या करना है? मेमोरी के अंदर से जब कोड पूरा रन हो जाएगा तो मेमोरी के अंदर से ये जो ऑब्जेक्ट है, आउटलुक मेल और आउटलुक ऐप, इनको रिलीज करना है। इसके लिए मैंने आगे यहां पर नथिंग लिखा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोड हमने यहां पर लिख दिया है। क्या किया है? पूरा का पूरा कोड लिख दिया है। अब हम लोग इसको रन करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे, अभी यहां पर आउटलुक का एप्लीकेशन आपको ओपन नहीं दिखाई दे रहा है। आउटलुक का एप्लीकेशन कहीं पर भी नीचे ओपन नहीं है। जैसे जैसे मैं मेल को आगे आगे रन करता जाऊंगा, ऑटोमेटिकली यहां पर आउटलुक का एप्लीकेशन ओपन होकर के कोड के अंदर जो भी लिखा गया है, कोड के अंदर जो भी लॉजिक लिखा गया है, वो आपको मेल में दिखाई देगा। जो भी हमने यहां पर प्रोसेस किया है वो सब कुछ। अब मैं इसको रन करता हूं स्टेप बाय स्टेप। F8 दबाया, F8 दबाया। क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? आउटलुक के एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो, आउटलुक का एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है? नया वाला ईमेल लिखना है आउटलुक के एप्लीकेशन के अंदर। इसके लिए आउटलुक मेल नाम से एक वेरिएबल हमने बनाया था, उसको क्रिएट किया है। ये भी हो गया। अब यहां पर आगे लिखा है विथ आउटलुक मेल। क्या लिखा है? विथ आउटलुक मेल। आउटलुक मेल के अंदर प्रॉपर्टी का यूज किया है अलग अलग, तो उसको पता चल जाएगा कि मेल के अंदर क्या क्या लिखना है। टू में लिख दिया example@gmail.com। सीसी में कोई भी नहीं है। सब्जेक्ट में लिखा है सेल्स रिपोर्ट। बॉडी में लिखा है हेलो, प्लीज फाइंड द अटैच रिपोर्ट, रिगार्ड्स अक्षय। ये बॉडी में लिखा है। अटैचमेंट्स में मैंने ऐड किया सी ड्राइव के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव के अंदर रिपोर्ट्स नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। उसके अंदर सेल्स रिपोर्ट नाम से एक एक्सेल की फाइल है, उसको मैंने ऑलरेडी रखा है। डॉट डिस्प्ले। अब देखो यहां पर एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया है? तो ये जो पाथ मैंने यहां पर दिया है, इसमें फाइल का नाम का कुछ तो मिस्टेक हो गया, या फिर पाथ में कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अब मैंने डिबग के ऊपर क्लिक किया तो ये बोल रहा है इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम है। क्या है? इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम है। तो देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है? सी ड्राइव रिपोर्ट्स नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट नाम से फाइल है। तो मैंने यहां पर सी ड्राइव के अंदर रिपोर्ट्स नाम से फोल्डर है, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सेल्स रिपोर्ट, क्या है? सेल्स रिपोर्ट
नाम से एक्सेल की फाइल यहाँ पर है। तो देखते हैं अभी इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। सेल्स रिपोर्ट, SALESREPORT सही तो है, फिर भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। तो डॉट अटैचमेंट्स डॉट एड, देखो अटैचमेंट का जो स्पेलिंग है वो गलत हुआ है। क्या लिखा है मैंने, ATTACHE, तो ये ई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी मेरे मुझसे गलत हो गई, अटैचमेंट, देखो अब सही है अटैचमेंट्स, इसके कारण यहाँ पर एरर आ रहा था। अब F8 में दबाता हूं, F8 दबाया तो डिस्प्ले के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, डिस्प्ले के ऊपर। अब क्या होगा, आपका मेल डिस्प्ले होगा, नीचे आउटलुक का एप्लीकेशन डिस्प्ले होगा। तो देखो जैसे ही मैंने F8 दबाया तो देखो स्क्रीन के ऊपर आउटलुक का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आउटलुक का एप्लीकेशन ओपन हुआ है। अब अगर मैं आउटलुक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो फ्रॉम में मेरा खुद का ईमेल एड्रेस यहाँ पर आया है। टू में मैंने लिखा था example@gmail.com, क्या है, example@gmail.com। सीसी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पर एम्प्टी आया है। सब्जेक्ट में मैंने लिखा था सेल्स रिपोर्ट, क्या लिखा था, सेल्स रिपोर्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने फाइल को अटैच किया था सी ड्राइव के अंदर, रिपोर्ट फोल्डर के अंदर सेल्स रिपोर्ट नाम से यहाँ पर एक्सेल की फाइल अटैच करने के लिए मैंने उसको बोला था, उसने अटैच भी कर दी फाइल। यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो प्लीज फाइंड द, बॉडी के अंदर क्या लिखा है, हेलो प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिपोर्ट रिगार्ड्स अक्षय। इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा मेल ओपन हुआ है, ऑटोमेटिकली हुआ है। ये क्या हुआ है, ये ऑटोमेटिकली हमने क्या किया है, सिर्फ कोड को रन किया है। क्या किया, सिर्फ कोड को रन किया है और ये मेल आउटलुक का मेल यहाँ पर अटैच होकर के ओपन हुआ है। अब ये ओपन हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, ओपन मतलब डिस्प्ले हुआ है। क्यों डिस्प्ले हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डॉट डिस्प्ले नाम से प्रॉपर्टी का यूज किया है, इसके कारण ये सिर्फ डिस्प्ले हुआ है। अगर मैंने यहां पर डॉट सेंड, डिस्प्ले की जगह पर डॉट सेंड प्रॉपर्टी का यूज किया होता तो ये डिस्प्ले इस तरीके से नहीं होता, डायरेक्टली मेल सेंड हो जाता, डायरेक्टली मेल सेंड हो जाता था। तो ये जो टू में मैंने डमी ईमेल एड्रेस यहां पर लिखा है, इसके कारण मैंने यहां पर डॉट डिस्प्ले का यूज किया है आपको दिखाने के लिए। अब क्या करना है, तो आप में से अमोल, अमोल मार्कट, आप अपना ईमेल एड्रेस, सही सही ईमेल एड्रेस जो कि आप यूज करते हो उसको मैसेज बॉक्स में लिखना है। अमोल, अमोल मार्कड 9923@gmail.com, सही है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। नो सर, इट्स करेक्ट। ओके, तो देखो इसको मैंने कॉपी किया, क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, कॉपी करके मैंने टू में यहां पर लिख दिया। देखो अमोल मार्कड 9923@gmail.com, अमोल का टू में मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। अब मैं इस कोड को, ये जो रन हो रहा है इसको स्टॉप करता हूं, मतलब रिसेट, रिसेट का बटन है, रिसेट के ऊपर क्लिक किया, हो गया रिसेट। अब देखो, अब मैं यहां पर डॉट डिस्प्ले की जगह पर डॉट सेंड लिखता हूं। क्या लिखा मैंने, डॉट सेंड। तो सेंड नाम से प्रॉपर्टी होती है किसके लिए, डायरेक्टली मेल को सेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब मैं यहां पर ये जो आउटलुक मैंने ओपन किया है इसको मैं क्लोज करता हूं, क्लोज कर दिया। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर आउटलुक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आउटलुक दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी। अब मैं इस मेल को, मैंने यहां पर डॉट सेंड का यूज किया है तो आपको आउटलुक यहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने डॉट डिस्प्ले का यूज नहीं किया है। मैंने किसका यूज किया है,
डॉट सेंड का, इसके अंदर मैंने अमोल का क्या लिखा है, ईमेल एड्रेस। अब मैं इस मेल को F5 किसका यूज करना है, F5 पूरा का पूरा कोड एक साथ रन होगा, और ये जो अभी मैंने आपको ईमेल दिखाया था ये अमोल को चला जाएगा। किसको चला जाएगा, अमोल को। अगर अमोल ने ईमेल एड्रेस यहां पर सही सही दिया है तो, अगर गलत ईमेल एड्रेस है तो अमोल को नहीं जाएगा। अब क्या करना है, पूरा का पूरा कोड F5 दबा करके रन करना है। F5 को मैं यहां पर दबाता हूं, F5 को दबाया, देखो कोड यहां पर रन हुआ है, कोड यहां पर रन हुआ है। और अगर अमोल उसका ईमेल एड्रेस अगर चेक करता है अभी तो उसको मेल आ जाएगा। तो अमोल अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। आ गया सर मैं। आ गया, यस सर। देखो मैंने यहां से क्या किया है, सिर्फ F5 का प्रेस किया है, मतलब पूरा कोड एक साथ रन किया है। तो अमोल को जो मेल अभी आपको मैंने यहां पर दिखाया था, किसमें, आउटलुक के ईमेल एप्लीकेशन के अंदर, तो वही मेल आपको एज इट इज अमोल को चला गया है। अगर अमोल ने उस मेल को खोला होगा तो सब्जेक्ट है सेल्स रिपोर्ट, उसमें मेल किसने भेजा है, मैंने भेजा है, वो भी उसको पता चल गया होगा। सेल्स रिपोर्ट नाम से एक्सेल की एक फाइल भी उसको चली गई होंगी। करेक्ट अमोल? यस सर। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको किसी को ईमेल एड्रेस ऑटोमेशन के, मतलब ईमेल अगर आपको ऑटोमेशन के जरिए भेजना है तो आप इस तरीके से भेज सकते हो, इस तरीके से भेज सकते हो। ये क्या है, आपका एक छोटा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट है। क्या है ये, छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब क्या करना है, तो अभी कितना बजा है, 17:48। आपको क्या करना है, तो बेसिकली अमोल ने तो अमोल का ईमेल एड्रेस भेजा है, आपको क्या करना है, और 2 लोगों को अपने ईमेल एड्रेस भेजने हैं, और 2 या 3 लोगों को। तो इसमें सचिन कुमार अपना ईमेल एड्रेस भेजो। ये आउटलुक एप्लीकेशन के जरिए हो सकता है, ये आउटलुक एप्लीकेशन के जरिए हो सकता है। इसका मतलब आपका मेल कहां से जाएगा, जीमेल से ही जाएगा। किससे जाएगा, जीमेल से। अभी जो मैंने मेल भेजा है वो अगर आपको देखना है तो देखो, मैं यहां पर मेरा ईमेल एड्रेस ओपन करता हूं। क्या करता हूं, ईमेल एड्रेस। तो मैंने यहां पर ईमेल एड्रेस को ओपन करना है, ईमेल को ओपन किया। इसमें अगर मैं जीमेल को ओपन करता हूं, जीमेल को ओपन किया, इसके अंदर अगर मैं सेंड में जाता हूं, सेंट में, तो देखो अमोल मार्कड़ किसको मिल गया है, अमोल मार्कड़ को क्या गया है, सेल्स रिपोर्ट नाम से एक एक्सेल का फाइल गया है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं, मैंने किसमें ओपन किया है, जीमेल में। किसमें ओपन किया है, जीमेल में। तो ये मेल देखो, हेलो प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिपोर्ट रिगार्ड्स अक्षय, और किसको गया है, अमोल मार्कड़ 9923@gmail.com। उसको देखो ये फाइल भी अटैच होकर के गया है, फाइल भी अटैच होकर के गया है। इस तरीके से जब आप आउटलुक ऑटोमेशन करते हो तो वो मेल आपका जीमेल के जरिए ही जाता है। किसके जरिए जाता है, जीमेल के जरिए ही जाता है। देखो ऊपर आपको सेल्स रिपोर्ट नाम से क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। सेल्स रिपोर्ट नाम से जो मैंने सब्जेक्ट लिखा था वो भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये मेल को भेजा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब सचिन ने भी ईमेल एड्रेस भेज दिया है, बाकी लोगों ने, 1-2 लोगों ने और ईमेल एड्रेस को भेजना है, सही सही ईमेल एड्रेस को। कौन भेजेगा? अच्छा, तो महेश बिक्कर ने भेज दिया, किरण कांबळे ने भी भेज दिया, राधिका वाराडे ने भी भेज दिया। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे यही काम जो मैंने अमोल को भेजा था वही काम बाकी लोगों को भी करना है।
तो बार बार इस तरीके से मेल लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, सभी के मेल यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल से कॉपी किया। अब मैं यहां पर वर्ड के अंदर इनको पेस्ट करता हूं। क्या किया मैंने, वर्ड के अंदर इनको पेस्ट किया। उसके बाद मैंने राधिका का भी कॉपी किया, उसको भी मैंने पेस्ट किया। राधिका के बाद किरण कांबळे का भी ले लिया, पेस्ट किया। उसके बाद सुमेश कोल्ले का भी ले लिया, महेश बिक्कड़ का भी लेता हूं, नहीं तो महेश बिक्कड़ भी बुरा मान जाएगा। अब महेश बिक्कड़ का भी ले लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब क्या किया, बस अब बाकी लोगों ने ईमेल एड्रेस को नहीं भेजना है, चुप बैठना है अभी। तो देखो यहां पर सभी लोगों के ईमेल एड्रेस को मैंने यहां पर लिख दिया है, सभी लोगों को ईमेल एड्रेस को मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है, सीधा चैट जीपीटी ओपन करना है। चैट जीपीटी को ओपन किया। अब यहां पर लिखना है, आई वॉन्ट टू सेंड सेल्स रिपोर्ट फाइल टू मल्टीपल email address with the help of VBA code. With the help of VBA code, my recipient का स्पेलिंग शायद गलत है। My recipient email address is as follows. आगे मैं यहां पर ये जो कॉपी किया है, कंट्रोल एक कंट्रोल से सबको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो देखो सबके ईमेल एड्रेस आ गए। मैंने क्या लिखा, आई वॉन्ट टू सेंड सेल्स रिपोर्ट फाइल टू मल्टीपल ईमेल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ VBA कोड इन आउटलुक ऑटोमेशन। इन आउटलुक ऑटोमेशन इस तरीके से यहां पर लिखा है। माई रेसिपेंट ईमेल एड्रेस इज एज फॉलोज, गिव मी simple and correct VBA code. My file path is, अब यहां पर जो मेरा फाइल है उसका पाथ, देखो ये वाला पाथ मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। क्या किया मैंने, पाथ भी दे दिया। मेरा फाइल कहां पर मैंने रखा है उसका पाथ भी मैंने यहां पर दे दिया है। और उसके अंदर फाइल का नाम भी मैं देता हूं, सेल्स रिपोर्ट। इस तरीके से मैंने यहां पर पाथ भी दिया है और उसको बोला है मुझे करेक्ट कोड दे दो और सिंपल कोड। जैसे ही मैंने यहां पर टिक किया, अब देखो वो कोड भेज देगा। दे दिया, ओके। तो कोड के अंदर कुछ भी नहीं, कोड को मैंने कॉपी किया, कोड को मैंने क्या किया, कॉपी किया। यहां पर एक इंसर्ट मॉड्यूल, दूसरा वाला मॉड्यूल इंसर्ट किया, पेस्ट किया। तो देखो कोड यहां पर आ गया है, कोड यहां पर आया है। कोड के अंदर क्या क्या है, आउटलुक ऐप ऑब्जेक्ट दे दिया, आउटलुक मेल ऑब्जेक्ट दे दिया, फाइल का पाथ दिया स्ट्रिंग, रिसिपेंट का एड्रेस एज अ स्ट्रिंग दे दिया। रिसिपेंट मतलब कौन, जिन लोगों ने अभी मेल भेजे थे वो क्या है, रिसिपेंट वेरिएबल है, उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। फाइल पाथ इक्वल टू, देखो फाइल का पाथ मैंने यहां पर दिया है मेरे लैपटॉप का। आगे मैंने लिखा है मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। क्या किया है यहां पर, मल्टीपल ईमेल एड्रेस को लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, वो भी सेमीकोलन के जरिए।
तो ये रिसिपेंट्स नाम से जो वेरिएबल है इसको मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था। तो देखो स्ट्रिंग के अंदर सभी के ईमेल एड्रेस यहां पर आ गए। किसका किसका है? सचिन स्वामी, उसके बाद राधिका का, कांबळे का, सोमेश कोल्ले का, महेश बिक्कर का, गौरव शेजुल का, सबके आ गए। क्रिएट आउटलुक एप्लीकेशन। अब क्या करना है? आउटलुक एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। आउट ऐप नाम से क्या है? एप्लीकेशन। क्रिएट ऑब्जेक्ट आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। क्या किया इसने? क्रिएट ऑब्जेक्ट का यूज किया, आउटलुक का एप्लीकेशन क्रिएट किया। आगे क्या हुआ? आउटलुक मेल नाम से क्या है यहां पर? तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पर सेट किया, आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम 0। जो पिछले एग्जांपल में हमने किया था सेम वही किया है। मतलब यहां पर क्या होगा? नया वाला ईमेल क्रिएट होगा और यहां पर नया वाला क्या होगा? आउटलुक का एप्लीकेशन क्रिएट होगा। आगे लिखा है विथ आउटमेल डॉट टू में क्या लिखा है? रिसिपेंट। टू में किसको किसको लिखा है? रिसिपेंट। रिसिपेंट मतलब ये सभी बंदे। आगे लिखा है डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू मंथली सेल्स रिपोर्ट। सब्जेक्ट हो गया। डॉट बॉडी, उसके अंदर लिखा है हेलो टीम प्लीज फाइंड द अटैच्ड सेल्स रिपोर्ट, काइंडली रिव्यू द रिपोर्ट, रिगार्ड्स अक्षय। इस तरीके से यहां पर पूरा का पूरा लिखा गया है। आगे क्या किया? डॉट अटैचमेंट्स डॉट एड, आगे फाइल का पाथ दे दिया। फाइल का पाथ मतलब ऊपर वाला, देखो ये वाला पाथ दे दिया। तो यहां पर क्या हो गया? अटैचमेंट ऐड हो गया। आगे लिखा है डॉट सेंड। किसका यूज किया है? डॉट सेंड का। डॉट डिस्प्ले का यूज नहीं किया है क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं करना है, डायरेक्टली मेल बंदों को भेजना है। विथ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया। आउट मेल इक्वल टू नथिंग, आउट ऐप इक्वल टू नथिंग। मतलब मेल को अभी हमने रिलीज कर दिया, एप्लीकेशन को भी हमने यहां पर रिलीज कर दिया। सब रूटीन यहां पर क्या हुआ? एंड हो गया। सब रूटीन क्या हो गया? यहां पर एंड हुआ है। तो कोड सबको समझ में आ गया? कोड सबको समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को? बाकी लोगों यस को सर। कोड सबको समझ में आ गया? बस इतना ही था। अब इसके बाद क्या करना है? तो देखो अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर नीचे आउटलुक का एप्लीकेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं डायरेक्टली मेल सेंड करता हूं। अगर किसी ने गलत ईमेल एड्रेस दिया है तो मेल नहीं आएगा। जिन लोगों ने सही सही ईमेल एड्रेस डाले हैं उन्हीं को मेल आएगा। अब डायरेक्टली रन करना है F5। क्या करना है? F5। F5 दबाया, कोड रन हो गया। रन हो गया इसका मतलब सबको मेल आ जाएंगे। तो देखो जैसे ही मैंने रन किया आउटलुक का एप्लीकेशन नीचे आकर के चला गया। आउटलुक का एप्लीकेशन नीचे आकर के चला गया, दिखाई भी नहीं दिया होगा आपको। सबको मेल आ गए क्या? यस सर। मेल आ गए? यस सर। सभी लोगों को आए क्या? बोलो। 5-6 बंदों ने ईमेल एड्रेस डाले थे। ओके, तो सभी को मेल आए ही होंगे। इसी तरीके से क्या किया जाता है? आउटलुक ऑटोमेशन। क्या किया जाता है? आउटलुक ऑटोमेशन। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। इस तरीके से अभी मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल भेजा है, सेल्स रिपोर्ट नाम से एक फाइल भेजा है। कल को अगर किसी फोल्डर के अंदर 50 फाइलें, कितने फाइल है? 50 एट अ टाइम, 50 फाइल को उठा करके मेल के अंदर डाल देगा। कौन? VBA। आपको क्या करना है? सिर्फ उसको बताना है मेरे फोल्डर के अंदर एक्सेल के 10 फाइल है, वर्ड के 5 फाइल है, उसके बाद PDF के 10 फाइल है। जितने भी आप उसको बताओगे फोल्डर के अंदर, फोल्डर का जब भी आप पाथ दे दोगे 50 फाइल को एक साथ उठा करके दे देगा, भेज देगा।
क्या करेगा, भेज देगा। इस तरीके से आउटलुक का एप्लीकेशन, मतलब आउटलुक का ईमेल ऑटोमेशन होता है। क्या होता है, आउटलुक का ईमेल ऑटोमेशन यहां पर होता है। कल को अगर, अभी मैंने सिर्फ 5 बंदों को भेजा था, कल को अगर आपको एक साथ ईमेल 100 बंदों को, 500 बंदों को भी भेजना है, कितने बंदों को, 500 बंदों को अगर ईमेल भेजना है, तो आपको क्या करना है, बस उन ईमेल एड्रेस को अपने एक एक्सेल शीट के अंदर रखना है, 1 बाय 1, एक के नीचे एक कॉलम के अंदर 500 ईमेल एड्रेस को क्या करना है, एक साथ एक के नीचे एक रखना है। उस एक्सेल फाइल का पाथ वीबीए को बताना है, मतलब चैट जीपीटी को बताना है, और उसको बताना है मेरे एक्सेल फाइल के अंदर 500 बंदों के ईमेल एड्रेस है, 1 बाय 1 सभी बंदों को ईमेल जाना चाहिए। किसको बोलना है, चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी तुरंत समझ में आता है चैट जीपीटी को कि भैया इन्होंने बोला है 500 बंदों को एक साथ मेल भेजना है। तो वो क्या करेगा, बोलेगा आपको मुझे फाइल का पाथ बताओ, एक्सेल के फाइल का पाथ उसको बताना है, एक्सेल के फाइल के अंदर 500 बंदों के ईमेल एड्रेस को डालना है। जैसे ही आप उसको पाथ बताओगे, उसको तुरंत समझ में आएगा फाइल के अंदर 500 बंदों के नाम। वो क्या करेगा, 1 बाय 1 एक एक बंदे को भी ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल भेज सकता है। इतना पावरफुल काम करता है। मैन्युअली अगर 500 बंदों को आपको भेजने के लिए बोल दिया ईमेल एड्रेस, तो कितना टाइम लगेगा, एक बंदे के लिए 50 फाइल अटैच करके भेजने हैं। 500 बंदों को कितना टाइम लगेगा, मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा। वो काम वीबीए कितने टाइम में कर सकता है, करीब करीब 4-5 मिनट में करके देगा। कितने मिनट में, 4 से 5 मिनट में करके देगा। मैन्युअली अगर करने जाओगे, एक बंदे को 50 फाइल अगर भेजने, इस तरीके का रिक्वायरमेंट अगर कहीं पर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आपको वीबीए के अंदर ईमेल ऑटोमेशन अगर आता है, तो आपको 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है। कितना पैकेज मिल सकता है, 8 से 10 एलपीए का पैकेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम सेविंग करता है। वीबीए का काम ही है टाइम को सेव करना। जो काम घंटों में हो सकता है, वो काम कुछ मिनट में कर सकता है। घंटों का काम मिनटों में, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे का काम कितने मिनट में करता है, 4 से 5 मिनट में करके देता है। इसीलिए पैकेजेस इतने मिलते हैं, 8 से 10 लाख एलपीए तक के पैकेजेस भी मिलते हैं। लेकिन आपको चैंपियन बनना है, किसमें, वीबीए में। तो मैं यहाँ पर तो सिखा रहा हूं, मेरे अलावा अगर आप एफर्ट्स लेकर के और कहीं से सीख रहे हो वीबीए, तो भी आप चैंपियन बन सकते हो, और आपको 8 से 10 एलपीए का पैकेज यहाँ पर मिल सकता है। समझ में आ गया, समझ में आया क्या, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आपको क्या करना है, ये मटेरियल गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा, दोनों कोड मिल जाएंगे आपको। चैट जीपीटी के सहारे भी कर सकते हो, या फिर अगर मेरे कोड के जरिए करना है तो मेरे कोड के जरिए भी आप कर सकते हो। बस आपको अपने फाइल के पाथ देने हैं, अपना फोल्डर बनाना है, फाइल रखना है, और एक बार ट्राई करके देखना है। इसके लिए आउटलुक का एप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर पहले आपको आउटलुक के एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप के अंदर रखना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज आउटलुक का एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। लेकिन आपने ठीक ठीक से, जब मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करो, एक्सेल जब मैंने सिखाया था, तब अगर आपने ठीक से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किया होगा, तो आप सभी के लैपटॉप में आउटलुक होगा ही होगा, होगा ही होगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। अगर नहीं है तो फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा आउटलुक का एप्लीकेशन। ओके, चलो आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग यहां पर रुकेंगे, कल अगला प्रोजेक्ट देखेंगे, और इस प्रोजेक्ट को आप लोग अपने सीवी के अंदर लगा सकते हो। इस प्रोजेक्ट को आप लोग अपने सीवी के अंदर लगा सकते हो। चलो, गुड बाय। पावर बीआई
जब आपका एडवांस एक्सेल खत्म होगा पावर बीआई स्टार्ट हो जाएगा। 8-10 दिन बाद पावर बीआई स्टार्ट हो जाएगा। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर।